इस देश में जनरल होना ही अभिशाप हो गया है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया गाइडलाइन लेकर के आई है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन्होंने ये बोला है कि जितने भी आपके जो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनके द्वारा अगर उनको ऐसा ज़रा सा भी प्रतीत होता है या उनको ऐसा ज़रा सा भी महसूस होता है कि किसी भी जो जनरल यानी स्वर्ण कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का उनके साथ अगर भेदभाव किया गया है, तो वो उनके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। पहले से तो एसटी एससी केस तो इसमें था, मतलब एसटी एससी जो है इसमें पहले से इंक्लूडेड थे, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, अब जनरल को इस तरीके से प्रताड़ित करने का इसमें जो है प्रावधान किया गया है कि पहले इसमें ये प्रावधान था कि अगर मान लीजिए कोई फॉल्स केस करता है, यानी कहने मतलब कि कोई झूठा आरोप लगाता है, तो झूठा आरोप अगर लगाता है तो उसमें जो जनरल था, चूँकि इसमें तो जनरल को ही सताया जा रहा है, तो जनरल को अपना पक्ष रखने का इसमें अधिकार था पहले दोस्तों। अब उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मतलब यूजीसी की नज़र में या फिर ये जो हमारी जो सरकार है इनकी नज़र में बस जनरल ही जो है वो किसी के ऊपर जो है भेदभाव कर सकता है। मतलब किस तरह का मानसिकता ये लोग लेकर के चलते हैं। क्या जनरल के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या आप नहीं देख रहे हैं पूरे भारत में जो है ये भी जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप जेएनयू ले लिए, बीएचयू ले लिए या फिर और भी जितने भी डीयू ले लिए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जनरल के साथ आए दिन खुलेआम जो है भेदभाव हो रहे हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ जो है आपके लिखे जा रहे हैं, दीवारों में लिखे जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ये वो सुदामा कोटा, ऐसे पता नहीं हज़ारों अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं। और हम जैसे जनरल छात्रों, मतलब क्या अत्याचार सिर्फ एसटी एससी ओबीसी के ऊपर हो सकता है? अत्याचार तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब यूजीसी को पहले ही ये कैसे पता चल गया कि ये जो जातिगत भेदभाव जो है ये सिर्फ जनरल वाले एसटी एससी ओबीसी के ऊपर करते हैं। क्या एसटी एससी ओबीसी वाला जनरल के साथ नहीं कर सकते हैं? ये ऐसा होता ही है। मैं खुद इस चीज़ को फेस किया हूँ। मैं भी जब कॉलेज में था या कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ भी लोग सुदामा कोटा वो कहा करके पंडित कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके बहुत पता नहीं बहुत सारे आपत्तिजनक, जो कि मैं इस कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ, इस तरीके से जो है हमें अपमानित किया जाता है या अपमानित किया जाता था, अभी भी किया जाता है। तो क्या ये इस देश के लोगों को ये सब दिखाई नहीं देता है? या फिर ये जो यूजीसी है, जो ये लोग कानून बना रहे हैं, जो बोला जाता है ना कि कानून अंधा है, तो कानून तो अंधा है ही, और जो लोग कानून बनाने वाले हैं वो लोग और भी अंधे हैं, वो लोग सबसे बड़े अंधे हैं। और पता नहीं इस मोदी साहब को क्या हो गया है, पता नहीं। हम लोग तो ऐसा लोग जो लोग समझते थे कि मोदी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है दोस्तों ये सोच समझ के ये जो भी करते हैं अच्छा ही करते होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये जो कर रहे हैं ये समझ से परे है। चूँकि ये अब सत्ता मोह में इतने डूब चुके हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने सुना होगा एक रोहित वेमुला का केस था कि जिन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण जो है वो अपना क्या कर दिए, ये दे दिए, सुसाइड कर लिए थे। मतलब किसी कॉलेज में पढ़ते थे यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे शायद हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक सुसाइड लेटर में लिखा था कि मेरे साथ जो है जातिगत भेदभाव ना हुआ था। सही बात है, हो सकता है किसी के साथ भी उनके साथ हुआ होगा, लेकिन एक आपने वो जो तिवारी जी का भी केस तो सुना होगा कि जिन्होंने झूठा एसटी एससी एक्ट में फंसा करके उन्हें जो है पता नहीं 10-20 साल जेल में रख दिया गया, तो उनका जो जीवन, उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनका ज़मीन जगह सब बेच करके वकील को देना पड़ गया केस लड़ने के लिए। और जब वो जेल से निकले तो उनके पास बस खुद के अलावा, उनके शरीर के अलावा और उनका जो इतना समय बीत गया उसके अलावा जो है कुछ नहीं था उनके पास। उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो ऐसे जो एसटी एससी एक्ट जो पहले से हम आए हुए हैं हमारे पास, उससे तो हम लोग झेल ही रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे झूठे केस कर दिए जाते हैं हम लोगों के ऊपर, यानी जो स्वर्णों के ऊपर। जबकि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कहने का मतलब है किसी के साथ भी भेदभाव हुआ है, किसी के साथ भी किसी तरह गलत हुआ है, तो आपको शिकायत करने का सबको मौका होना चाहिए और सबको अपने आप को प्रमाणित करने का मौका होना चाहिए। तो हमारा फंडामेंटल राइट है। अब संविधान से तो बड़े नहीं ना हो गया, यूजीसी कोई संविधान से तो बड़ा नहीं है। एक मौलिक अधिकार जो हमें दिया गया है आर्टिकल 14, 15 और जो 21 में, उससे तो बड़े नहीं हो गए ये। जो जाति, लिंग, वर्ग के आधार पे जो है किसी तरह का भेदभाव का बात नहीं करता है। आपका आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का बात करता है। तो ये सब कहाँ चले गए इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो क्या सिर्फ इक्वलिटी सिर्फ स्वर्णों को छोड़कर बाकी सबों के लिए? स्वर्णों के लिए कहीं पे कोई इक्वलिटी नहीं है। मतलब अब स्वर्ण होना इस देश में अभिशाप बन चुका है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जैसा इस देश का सरकार जो कर रही है, ये तो कांग्रेस से भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि जो ये स्वर्ण है ये तो इनका वोट बैंक है, सालों से वोटर रहे हैं। चूँकि दोस्तों स्वर्ण जो है वो हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं।
बाकी जो जातियाँ या कैटेगरीज़ हैं वो तो समय समय दे करके अपना पारा बदलती रही हैं, लेकिन स्वर्ण जो है वो हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाएगा कि जिन्होंने जो है बीजेपी को ही वोट करते आए हैं। लेकिन इसलिए इनको अब ये लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड हम लोगों को ले रहे हैं, या स्वर्णों को ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नहीं भाई इन्हें कुछ भी करेंगे तो ये तो हमें वोट देंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। और अगर इनको ये पता चल जाएगा, देखिए दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई भेदभाव, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, किसी के साथ भी हो, या जनरल हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो अगर भेदभाव किसी के साथ भी और किसी के द्वारा भी किया जा सकता है या हो सकता है, तो सबको अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए, सबको शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो क्या ये संविधान से भी ऊपर हो गए यूजीसी वाले, या फिर इस क्या सरकार संविधान से ऊपर हो गई कि इन्हें इतना तक नहीं मालूम है कि ये लोग कानून बनाते हैं, कानून निर्माता हैं। अब कानून निर्माता को यही नहीं पता कि भाई कानून का निर्माण कैसे करना है, मतलब जो मन में आया, जैसे मन में आया कर दो, क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्हें तो चुनाव खेलना है। अब यही लोग जो है नारा लगाते फिर रहे हैं इतना दिन से कि बटोगे तो कटोगे, जातिवाद में नहीं बटना है, हम लोगों को जाति में नहीं बटना है, ये नहीं है वो नहीं है, और खुद जो है जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। मतलब ये जो आपका जो है, जो अंग्रेज़ों के समय में जो रॉल एक्ट आया हुआ था, तो उसी तरीके से ये जो है यूजीसी का रॉल एक्ट है कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, सीधे आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको सीधे आपका एकेडमिक सेशन पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, आने वाला आपका नस्ल ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर भाई इतना ही जनरल से दिक्कत है तो जनरल को ही ख़त्म कर दो ना, या फिर इनके लिए कोई अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कुछ ऐसा बना दो कि भाई जिसमें सिर्फ जनरल पढ़े, बाकी को आप अलग कर दीजिए, जनरल को अलग कर दीजिए। अगर आपको जनरल से इतना ही ईर्ष्या, इतना ही नफरत है, इतना ही दिक्कत है, तो या तो आप जनरल को ही समाप्त कर दीजिए पूरे देश से, इस जनरल के लिए कुछ अलग व्यवस्था बना दीजिए, अगर आपको जनरल से इतना ही परेशानी है तो। दोस्तों, एक तो जनरल जो है आपका ST/SC एक्ट जो है वो तो झेल ही रहे हैं हम लोग। वो ST/SC एक्ट जो है इस पर बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं। आप लोगों ने आए दिन सुनते होंगे कि भाई फलाना जो है इतना दिन तक जो है जेल में 10 साल 20 साल गुजार दिया। क्यों? ST/SC का फॉल्स केस। किसी को भी लगा कि नहीं भाई हमको इसको क्या करना है, फंसाना है, फट से ST/SC का केस कर दिए, वो फंस गया। और ऐसे लाखों केस आपको पूरे देश में मिल जाएंगे दोस्तों। और ऐसा इसलिए जो है, अब जो हमारा जो एकेडमिक सेशन है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र हैं, अब उनके साथ भी यही खेल किया जाएगा। मतलब यूजीसी क्या भगवान हो गए, इन्हें पहले ही पता चल गया कि आपका जो जनरल है वही जो है किसी के ऊपर भेदभाव कर सकते हैं। और क्या ST/SC OBC वाला किसी और के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं? क्या वो जनरल के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं? देखिए दोस्तों, भेदभाव कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है, या किसी के साथ कोई भी कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जो एक आम साधारण सा इंसान को इस बात का समझ है, लेकिन ये जो कानून बना रहे, जो नया नया गाइडलाइन लेकर के आ रहे हैं, तो क्या इन्हें इस बात का ख्याल नहीं है, इस बात का उन्हें क्या इल्म नहीं है, इस बात की उन्हें ये नहीं है, ज्ञात नहीं है क्या? वो उन्हें सब मालूम है, लेकिन ये जानबूझ करके किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इनको रोल बैक करना पड़ेगा। यूजीसी को ये जो लॉ, ये जो लेकर के आया है गाइडलाइन, ये रोल बैक करना पड़ेगा। अगर ये रोल बैक नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, ये लोग तो कह रहे थे हमें UCC लेकर के आना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह पे UGC लेकर के आ गए। वाह, ठीक है, आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। UGC का मतलब हो गया आपकी उल्टी गिनती चालू। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो मोदी जी ज़रा संभलिए, इतना भी फ्लो में मत बह जाइए कि आपको पता ही ना चले कि आप क्या छोड़ते चले जा रहे हैं। मतलब हम लोग, ये जो आपके जनरल है वो आपके कोर वोटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो रखेल हो गए या आपके गुलाम हो गए कि आप जो बोलिएगा वही आदमी जो है करेगा, सुनेगा। ऐसा हिमाकत एक बार कांग्रेस भी की थी। आज आप देख सकते हैं कांग्रेस कहाँ पे है, और आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं। तो संभल जाइए, थमिए थोड़ा सा। ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में जो है ना, फिर ख़त्म हो जाइएगा, निपट जाइएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा थम के धीरे धीरे चलिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ गया सबका साथ, सबका विश्वास? यही सबका साथ है, इसी को सबका साथ बोलते हैं क्या? तो बस बड़े बड़े नारे लगा देने से तो कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पे धरातल पे तो कुछ और देखने को मिल रहा है।
आप अगर हमारा एकेडमिक सेशन ही ख़त्म कर देंगे, आप हमारा जीवन ही बर्बाद कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? जनरल के पास वैसे भी है क्या? एक तो आरक्षण है, तो जनरल को तो वैसे भी नौकरी से ही तो ख़त्म कर दिया गया है। ऊपर से एससी का फॉल्स एक्ट लगा करके उसमें सालों साल जेल तक रख दिया जाता है। ऊपर से आप पूरा एकेडमिक सेशन बर्बाद करने का नया जो है ये लॉ लेकर के आ गए हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई जनरल को इस देश में नहीं रहना चाहिए, तो सीधा सीधा अनाउंस कर दीजिए ना कि जनरल को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फिर उसको स्वीकार कर लेंगे, ठीक है भाई कोई अधिकार नहीं है, या ऐसा कोई कानून ले आइए कि भाई जनरल को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, किस प्रकार से ये लोग लॉ बनाते हैं, क्या लॉ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या सोच करके बनाते हैं। मतलब इनकी मानसिकता तो देखिए। एक आप साधारण सा आम इंसान से भी पूछिएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उससे भी अगर पूछिएगा कि भाई भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है, तो इस बात से वो भी सहमत होगा। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी जाति विशेष का बात नहीं हो रहा है। भेदभाव हर इंसान के साथ हो सकता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, और किसी के द्वारा भी हो सकता है। इतना बड़ा देश है, इतना हमारा देश जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, तो विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, ये वो बहुत तरह के लोग रहते हैं हमारे देश में। तो किसी के साथ भी किसी के द्वारा कुछ भी हो सकता है, तो प्रावधान सबके लिए ना होना चाहिए बराबर। तो किस तरह का न्याय है, किस तरह का ये लॉ है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ सो रही है। अब इन सब चीज़ों में उन्हें नहीं दिखेगा कि कहाँ पे जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये वगैरह जो है, जितने नियम कानून है अभी उन्हें नहीं दिखेंगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब नहीं दिखेंगी। पता नहीं अभी ये लोग जो है कहाँ गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहूँगा कि कृपया आप इसमें दखल दें, आप इसमें हस्तक्षेप करें। आप जो है, चूँकि आपको माना जाता है कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको जो है देखें, रेगुलेट करें कि भाई इसमें किस तरीके से क्या हो रहा है। हाँ, बात यह भी है कि आपने ही जो है यूजीसी को डायरेक्शन दिया था, लेकिन यूजीसी को डायरेक्शन दिया था कि भाई इसको क्या किया जाए, कानून को अच्छे से फ्रेम किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि यूजीसी जो है सीधा सीधा जो है जनरल को ही इसमें कटघरे में खड़ा कर देगी। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ये कानून कितना सही है, कितना गलत है। देखिए अपने सबका नज़रिया अलग अलग हो सकता है, सब अपने अपने नज़रिए की तरफ से इसको क्या करेंगे, सोचेंगे। लेकिन जो लोग इस बात को बोल करके डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं रोहित वेमुला का केस लेकर के आप डिफेंड कर रहे हैं, तो ऐसे डिफेंड करने के लिए सबके पास कुछ ना कुछ केस है, तो फिर डिफेंड करने के लिए हमारे पास भी तो तिवारी जी का केस है। तो ऐसे आपको सबके पास कुछ ना कुछ केस मिल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसका सॉल्यूशन आपको एक इन जनरल एक ह्यूमन बींग की तरह होकर के आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज आपकी बारी, कल हमारी बारी, दुनिया देखे 12 बारी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आप इसको अपने एक जातिगत भावना से ऊपर उठ करके इन जनरल इसको सोच करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें खामियां कितनी हैं, या फिर इसको किस तरीके से टारगेटेड वे में जो है इसको फ्रेम किया गया है। बाकी आप लोग अपना राय जो है देने के लिए कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं, तो आप लोग अपना राय जरूर जो है इसमें दे सकते हैं। थैंक यू।